हेलो एवरीवन। आज हम लोग वैद्युत स्थिति में लेक्चर 28 करने वाले हैं। हम लोग अभी संधारित्र पढ़ रहे हैं। पिछले वीडियो में मैंने आपको संधारित्र के बारे में बताया था। संधारित्र क्या होता है? तो संधारित्र एक विद्युतीय उपकरण है जिसमें हम लोग विद्युत ऊर्जा को आवेश के रूप में संचित करते हैं। आवेश विद्युत धारा देते हैं, उसमें ऊर्जा संचित हो जाती है। एक उपकरण होता है। ये भी हमने बताया था कैसे बना होता है। तो हमने बताया था कि चालकों से बना होता है। ऐसे चालक, दो चालक होते हैं जिन पर दोनों पर आवेश बराबर होता है, एक पर प्लस क्यू और माइनस क्यू, या ये कह लें कि प्लस सिग्मा माइनस सिग्मा। दोनों चालकों का सतह आवेश घनत्व बराबर होता है। ये जो व्यवस्था होती है, इस व्यवस्था को हम लोग संधारित्र कहते हैं। संधारित्र का सिद्धांत क्या होता है? तो हमने देखा था जब हम इसके प्लेटों को आवेश देंगे, आवेश कैसे देंगे? इसको जोड़ देंगे सप्लाई से। तो जब आवेश बढ़ाएंगे तो देखा गया था कि इसके बीच का विभवांतर भी बढ़ेगा। आवेश बढ़ाने से चालकों के बीच का विभवांतर बढ़ रहा था, मतलब Q समानुपाती V था। समानुपाती चिन्ह हटाते हैं तो एक नियतांक देते हैं CV, और यही C जो है संधारित्र की धारिता कहलाती है। और आपने देखा है एक नियतांक है। धारिता क्या है? एक नियतांक है। मतलब किसी एक संधारित्र के लिए वो एक नियत रहता है। जैसे आप लोग जाओगे मार्केट में संधारित्र खरीदने, तो संधारित्र कहोगे तो कोई नहीं देगा, नहीं पता। कुछ हो सकता है जो पढ़े होंगे उनको जानकारी होगी। आपको कहना होगा कैपेसिटर या कंडेंसर, ठीक है, क्योंकि इसका कमर्शियल नाम जो होता है कंडेंसर होता है। ये एक संधारित्र है। तो आपसे पूछेगा कितने फराड का चाहिए आपको, या आप बताएंगे कि पंखे के लिए लगाना है तो दे देगा 2.5 का या 3.15 का। और आपको कूलर में लगाना होगा तो 5 माइक्रोफराड का देगा। तो एक संधारित्र जो होगा उसकी धारिता निश्चित रहेगी। जैसे इसकी निश्चित है 2.25 माइक्रोफराड, इस पर लिखा हुआ है। ये घटेगा बढ़ेगा नहीं, ठीक है। लेकिन हमने ये बताया था कि ये छोटा सा संधारित्र है, बड़ा भी आता है, बहुत बड़ा भी आता है। तो बड़ा करने का मतलब क्या है? बड़ा क्यों करते हैं? उसकी धारिता बढ़ाने के लिए। जैसे बाल्टी छोटा भी होता है, बड़ा भी होता है। छोटे बाल्टी में छोटा कम द्रव हटेगा, बड़े बाल्टी में ज़्यादा द्रव हटेगा। तो लेकिन एक बाल्टी में उतना ही हटेगा। ऐसा नहीं कि एक बाल्टी ले लिए तो पानी हट रहा है 5 लीटर, 2 घंटे के 7 लीटर, ऐसा नहीं होगा। उतना ही 5 लीटर ही उसकी क्या धारिता होगी। तो हमने बताया था कि संधारित्र की धारिता C जो है एक नियतांक है। फिर भी हम कुछ चीज़ों को बदलकर इसकी धारिता बदल सकते हैं। क्या बदलकर? इसका क्षेत्रफल बदलकर, सतह का क्षेत्रफल वो बढ़ा देंगे, धारिता बढ़ जाएगी। बड़ा कैपेसिटर होगा, धारिता बड़ी होगी। इनके बीच की दूरी बढ़ाने घटाने से भी धारिता प्रभावित होगी। और इसके बीच का माध्यम कौन सा है? हवा है, पानी है, ऑयल है, कोई हर तरह कैपेसिटर आता है। एयर कैपेसिटर भी आता है, ऑयल कैपेसिटर भी आता है। तो माध्यम बदलने से इतना ही छोटा संधारित्र हो, अगर इसके प्लेटों के बीच में एयर हो, हवा हो, इसका हो सकता है 2.25 है। अगर ऑयल डाल दिया जाए तो हो सकता है कि 4 हो जाए। ऑयल डालने से, माध्यम डालने से इसकी धारिता बढ़ जाती है। तो संधारित्र की धारिता 3 चीज़ों से प्रभावित होती हैं: सतहों के क्षेत्रफल से, सतहों के बीच की दूरी से, और सतहों के बीच के माध्यम से। ये हम लोग पिछले वीडियो में ही बात कर चुके थे। आज हम लोग बात करेंगे संधारित्रों के प्रकार।
संधारित्रों के प्रकार। तो संधारित्र चूंकि चालकों से बना है, तो चालक जिस आकार के होंगे वैसा संधारित्र बनेगा, वैसा ही नाम दिया जाएगा। अगर मान लीजिए कोई संधारित्र जो है दो चालक प्लेट से बनता है, जैसे मान लीजिए एक प्लेट ये है, दूसरा प्लेट ये है। एक प्लेट इस पर भी आवेश है, इस पर भी आवेश है, दोनों पर आवेश है, एक दूसरे के नजदीक रखती है। तो ये प्लेट है, कैसे रखा हुआ है? समानांतर रखा हुआ है। इसका नाम हम लोग देते हैं समानांतर प्लेट संधारित्र। एक गोली हो सकता है, एक गोला, एक चालक ये भी, एक दूसरा गोला, एक ही अंदर, एक दूसरे के अंदर, ये इनके बीच की दूरी हो गई, सतहों के बीच की दूरी हो गई, इसको कहेंगे गोलीय संधारित्र। एक बेलनाकार हो सकता है, जैसे एक पाइप है, इसके अंदर एक पतला पाइप डाल देते हैं, ये बेलनाकार संधारित्र कहलाता है। तो ये मुख्यतः 3 प्रकार के संधारित्र होते हैं जिनके बारे में आप लोगों को पढ़ना है। तो आज हम लोग पहला पढ़ रहे हैं, कौन? समानांतर प्लेट संधारित्र। समानांतर प्लेट संधारित्र, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, अंग्रेजी कहते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ये कैसे बना होगा? तो अभी हमने दिखाया कि इसमें 2 चालक प्लेट होती है। एक प्लेट ये है, इसका क्षेत्रफल a है, दूसरा प्लेट एक और है, इसका भी क्षेत्रफल a है। ठीक है, 2 प्लेट हैं, दोनों का क्षेत्रफल बराबर है। एक पर आवेश घनत्व प्लस सिग्मा है, दूसरे का माइनस सिग्मा है। क्षेत्रफल बराबर है, घनत्व बराबर है, मतलब आवेश बराबर हो गया, Q और Q। अंतर क्या है? इस पर प्लस आवेश है और इस पर उतना ही माइनस आवेश है। ठीक है, इनके बीच की दूरी d है, इनके बीच की दूरी प्लेटों के बीच की। ये जो संरचना प्राप्त हुई क्या कहलाएगा? समानांतर प्लेट संधारित्र। ठीक है, इसको एक लाइन में लिख सकते हैं, जब 2 चालक दिख रहा है किनारे, जब 2 चालक प्लेट जिनका क्षेत्रफल समान एवं आवेश घनत्व भी समान हो,
जब एक दूसरे के नजदीक रखे जाते हैं तो क्या लिखा, जब दो चालक प्लेट जिनका क्षेत्रफल समान हो एवं आवेश घनत्व भी समान हो, एक दूसरे के नजदीक यानी देते हैं d दूरी पर रखे जाते हैं तो समानांतर प्लेट संधारित्र का निर्माण होता है। क्या बन गया है, समानांतर प्लेट संधारित्र। ये समानांतर प्लेट संधारित्र के बारे में है, ठीक है। हम लोग को इसकी धारिता निकालनी है। क्या निकालनी है, संधारित्र की धारिता का व्यंजक। संधारित्र की धारिता का व्यंजक ये क्या होगा। तो अभी हमने पढ़ा कि किसी भी संधारित्र के लिए जैसा कि हम जानते हैं संधारित्र की धारिता C इक्वल टू क्या होता है, Q बाई V। किसी भी संधारित्र के लिए होगा C इक्वल टू Q बाई V, जहां V क्या है, जहां V प्लेटों के बीच का विभवांतर है। V क्या है, प्लेटों के बीच का विभवांतर। Q तो हमको पता है, ये दिया होगा सवाल में। V नहीं पता है, हमको निकालना है C। Q पता है, V नहीं पता है। मतलब ये हुआ कि हमारा काम क्या है, विभवांतर निकालना, प्लेटों के बीच का विभवांतर निकालना, ठीक है। तो बहुत आसान तरीका है निकालने का। विभवांतर निकालने के पहले हम लोग विद्युत क्षेत्र प्राप्त कर लेंगे। तो फॉर्मूला पढ़े E इक्वल टू माइनस dV बाई dr, विद्युत क्षेत्र और विभवांतर में संबंध। अगर विद्युत क्षेत्र पता है तो विभवांतर मिल जाएगा, और विभवांतर पता है तो विद्युत क्षेत्र मिल जाएगा। तो हम लोग विद्युत क्षेत्र निकाल लेंगे, जो आसानी से निकाल सकते हैं। अब इसको निकालने के लिए हम लोग जो पहले पढ़े हैं विद्युत क्षेत्र में, उसका उपयोग करना होगा। तो आप लोग को याद होगा, हमने गॉसेस थ्योरम में एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया था। अगर कोई मान लीजिए प्लेट हो, प्लेट नहीं सीट कहिए, चादर, पतला चादर, इस पर अगर आवेश फैला हुआ है, इसका आवेश घनत्व अगर सिग्मा है, सतह पर आवेश घनत्व सिग्मा होता है, तो इसके नजदीक में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र जो होता है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन होता है। ये 5 नंबर में सवाल आता है, यही निकालना, इतना ही निकालना। ये 5 नंबर में आता है गॉस के प्रमेय का उपयोग करके। गॉस के प्रमेय के उपयोग से बताएं कि अनंत समतल चादर के लिए विद्युत तीव्रता का मान सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन होता है। ये हम लोग पढ़ चुके हैं। तो दो प्लेट है यहाँ पर, इसका भी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन, इसका भी होगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन, लेकिन दोनों में थोड़ा सा अंतर होगा। ये प्लस आवेश है, तीव्रता होगी दूर की ओर, E1 बराबर सिग्मा बाई
टू एप्सिलॉन। ये प्लस क्यू के लिए हुआ, या ई प्लस क्यू कर सकते हो। और इसका भी होगा ई माइनस क्यू, ये भी कितना होगा सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन। तो किसी बिंदु पर कुल तीव्रता जब निकालोगे कितना हो जाएगा ई प्लस क्यू प्लस ई माइनस क्यू। कुल तीव्रता ये होगी। प्लस क्यू का मान इतना होता है, माइनस क्यू का भी मान इतना ही होता है। तो हम लोग सबसे पहले विद्युत क्षेत्र निकालेंगे। प्लेटों के बीच, और ये विद्युत क्षेत्र एक समान रहेगा, क्योंकि हम पढ़े हैं चालक से नजदीक जाएं या दूर जाएं विद्युत क्षेत्र नहीं बदलता है, क्योंकि इसमें कहीं भी आर का मान नहीं है, दूरी पर निर्भर नहीं करता, ये एक समान रहता है। प्लेटों के बीच का विद्युत क्षेत्र दो भाग मान लेते हैं। E इक्वल टू ई प्लस क्यू प्लस ई माइनस क्यू। ई प्लस क्यू कितना है सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन, और ये भी कितना है सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन। मतलब ई का मान हो गया सिग्मा बाई एप्सिलॉन। समीकरण 2। सी का मान हुआ, ये ई का मान हुआ। हमको क्या चाहिए वी चाहिए। तो जैसा कि हम जानते हैं E इक्वल टू होता है माइनस डी वी बाई डी आर। ई इक्वल टू क्या होता है माइनस डी वी बाई डी आर। माइनस यहां पर दिशा को बतलाता है, और डीवी क्या है विभवांतर है, और डी आर क्या है दूरी है। तो मान लेते हैं कि दूरी कितनी है यहाँ पर डी है, और विभवांतर मान लेते हैं वी है। तो हम डीवी जगह पर वी लिख देंगे और डी आर जगह पर आर लिख देंगे। इसको आप ऐसे लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो ई इक्वल टू माइनस छोड़ देंगे, माइनस दिशा बताता है, दिशा नहीं चाहिए, वी बाई टी। मतलब यहां से v हो गया e इंटू डी। जैसे गुणा करोगे तो अब आपको v का मान मिल गया, v का मान मिल गया। ये v का मान कहाँ रख देंगे समीकरण 1 में। समीकरण 1 और 3 से c इक्वल टू क्यू बाई वी। वी कितना है सॉरी ई नहीं है, यहाँ थोड़ा सा और हम बदल सकते थे, ई का मान यहाँ रख सकते हैं। एक लाइन और लिख देते हैं यहाँ पर v इक्वल टू ई इंटू डी। ई का मान कितना आपका है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। ये आपको v का मान होता है। अब ये v का मान समीकरण 3 का मान समीकरण 1 में रख देंगे। समीकरण 1 और 3 से c इक्वल टू क्यू बाई वी। वी कितना आ गया आपको सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी, सिग्मा बाई एप्सिलॉन इंटू डी। अब एप्सिलॉन ऊपर चला जाएगा, तो क्यू एप्सिलॉन नॉट बटा में सिग्मा इंटू डी। ठीक है। अब चूंकि हम लोग पढ़े ये सिग्मा जो होता है इसको हम लोग सतह आवेश घनत्व कहते हैं। क्या कहते हैं सतह आवेश घनत्व। ये क्या होता है क्यू बाई ए होता है। तो सी इक्वल टू हो गया क्यू इंटू एप्सिलॉन नॉट ये वाला, और सिग्मा की जगह पर आ गया क्यू बाई ए इंटू डी। क्यू से क्यू कट जाएगा,